हेलो गाइस, आप लोगों को आज एक कमर दर्द की एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं। आप ऐसे करोगे तो 100% ठीक हो जाएगा। ये कमर बैक जो बैक दर्द होता है ये कुल्लों में जाता है, साटिका बोलते हैं या रंगड़बा बोल देते हैं इसको। तो मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप ये डेली करोगे तो 100% कमर में दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको सीधा लेट जाना है, ऐसे ऐसे लेट जाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, बिल्कुल पोजीशन ठीक सिंपल। तो आपको पहले इस पैर को उठाना है ऐसे, और ऐसे पकड़ के आपकी तरफ खींचना है। लोअर बैक मतलब ये ना पिच टिका रहना चाहिए। इस पर आप 30 तक करोगे, 30 सेकंड 10 सेकंड तक। 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको धीरे से सीधा ले जाओ, फिर हाथ, फिर दूसरा पैर। अब ये इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे खींचो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। लेकिन टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आगे वाली। ये भी टांग फिर सीधी कर लो, ऐसे हो गया। एक एक्सरसाइज होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे स्टैम्प टू स्टैम्प करना है, अलग नहीं करना है। अलग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप दोनों टांगों को ऐसे मोड़ लो और ये हाथ ऐसे खोल लो, ऐसे खोल लिया। इस टांग को, राइट टांग को लेफ्ट टांग के ऊपर टेक लो ऐसे। इस हाथ से इसको पकड़ो और आप ये झुको। आपका गर्दन दूसरी तरफ और कंधा टिका होना चाहिए जमीन पे। ये भी 10 तक। 10 9 8 7 6 5। टांग कोशिश करना है जितना नज़दीक में, जितना ज़मीन में टिका सको। 5 4 3 2 1। आ जाओ। आप फिर इस टांग को ऐसे देखो, फिर लेफ्ट टांग को लेफ्ट के राइट के ऊपर ऐसे, और फिर ये हाथ उठा के इससे पकड़ो ये, और गर्दन आपकी दूसरी तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर आ जाओ वापसी। फिर आप बिल्कुल दोनों टांग सीधी कर लो। सीधी कर ली, हाथ ऐसे हो गए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन 100% दर्द में राहत मिलेगी। आप ये डेली करोगे तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। एक तो दर्द होता है ज़्यादा, एक दर्द होता है कम। जहाँ आपको दर्द ज़्यादा लगे वहीं आप रोक दो, और दर्द नहीं महसूस होता है। एक मीठा मीठा दर्द होगा, एक ज़्यादा दर्द होगा। मीठा मीठा दर्द हो तो कोशिश करो और करो। ठीक है, फिर इस टांग को ऐसे उठाना है, राइट को फिर इस हाथ से ऐसे पकड़ना है, आपकी तरफ खींचनी है ऐसे। आपको यहाँ तक ये है ना, ये पूरा खचाव होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द होगा।
साटिका का नस जो है वह खुलेगी। 10 9 8 7 टांग बिल्कुल दूसरे वाली सीधी होनी चाहिए। 7 6 5 4 3 2 1। इस टांग को सीधी कर लो। अब इस टांग को सीधी करना है, फिर लेफ्ट टांग को ऐसे उठाना है और ऐसे मोड़ देनी है। इन दोनों हाथों से ये पंजा पकड़ के आपकी तरफ खींचना है, ऐसे ऐसे। और राइट टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब ये आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी एक्सरसाइज, आपने दोनों टांग मोड़ लेनी है। मोड़ने के बाद में राइट टांग को उठाना है, ऐसे लेफ्ट के ऊपर टेकना है और राइट हाथ को अंदर घुसाना है, ऐसे। ये देख लो, टांग के मैं को मतलब ऐसे, और इस टांग को ऐसे ऐसे पकड़ के ये आपको उठा खींचना है आपकी तरफ। लोअर बैक ये है ना, लोअर बैक आपका ज़मीन में टिका होना चाहिए। ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं, ऐसे। ये भी 10 तक है। और इस घुटने को कोशिश करना आपकी तरफ नहीं खींचना, ऐसे दबा कर रखना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब इसी टांग को सीधा कर दो 5 तक। 5 4 3 2 1 0। अब इस टांग को नीचे टेक दो। अब इस राइट टांग के ऊपर लेफ्ट टांग ऐसे टेकनी है और ये हाथ लेफ्ट को अंदर घुसाना है ऐसे, और ये इससे पकड़ के ऐसे करना है। अब फिर आपकी तरफ खींचना है। टांग को ऊपर उठाना नहीं है ज़्यादा, इतना उठाओ या इतना उठाओ जितना आपको अच्छा लगे। ये फिर करना 10 तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब इस टांग को सीधा ऊपर कर दो, जितने सीधी हो सके। टांग के ऊपर टांग रहनी चाहिए वो जैसे था ऐसे। 5 4 3 2 1 0। अब इस टांग को ले आओ ऐसे। अभी आपकी 4 एक्सरसाइज होगी, 4 होगी। अब आपको दोनों टांग सीधी कर लेनी है ऐसे, ठीक है। तो चलो टांग सीधी कर ली, दोनों टांग सीधे हाथ हैं। या तो आप गोडे ऐसे मोड़ के न मोड़ सकते हो, ऐसे आपने टांग पर कुछ पे रुमाल सीधी करनी है, ऐसे होगी नहीं। तो बेल्ट या कपड़ा ऐसे सीधी करनी है, और आपकी टांग सीधी हो सके तो सीधी कर लो। ये टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी नहीं हुआ तो फर्क नहीं लगेगा। बिल्कुल टांग स्पट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ठीक है। देखो अब मैं 10 तक करना है। सीधी टांग है, बेल्ट से पकड़ रखी है, किसी चीज़ से कपड़ा लगा के पकड़ लो, खींच लो आपकी तरफ, या हाथ से तो खींचेगी नहीं, कपड़ा या कुछ भी, मतलब सीधी टांग कर रखनी है। 10 9 8
7 6 5, टांग आपकी सीधी होनी चाहिए, 4 3 2 1 0। अब इस टांग को सीधी कर लो धीरे से। अब दूसरी टांग को, लेफ्ट टांग को उठाओ और पंजे के ऊपर बेल्ट या कपड़ा जो भी है कपड़े से खींच सकते हो। फिर इस टांग को सीधी करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये टांग सीधी करते तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द होगा, ये पूरा खचाव होगा, पूरा खचाव होगा। जो नस है साटिका बोलते हैं जिसको, वह पूरी खचाव में आएगी, वह पूरी खुलने की कोशिश करेगी। जहाँ तक आपका दर्द हो वहाँ छोड़ दो उसको। फिर आप दोनों गोडे मोड़ लो। अब आपने सिर्फ हिप्स उठाने, ये ऐसे 10 तक, और कुछ ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे नहीं उठाना, सिर्फ ये पीछे पीछे ऐसा थोड़ा, कुछ झुकना नहीं, ये पूरा टिका रहना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप जाओ नीचे। फिर आपको क्या करना है, आपने दोनों हाथ गोड्डे ऐसे मोड़ लेने, ये ऐसे, ये पूरा ऐसा टिका रहना चाहिए। उठना ऐसे, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे आपकी तरफ खींचना है। एक बार इधर ले जाओ, एक बार इधर ले जाओ। टांग बिल्कुल आपको जोर नहीं लगाना। जहाँ दर्द होगा थोड़ा थोड़ा तो जो कमर की नसें या चीज़ें हो जाती है तो सारी ठीक हो जाएंगी इससे। ये 10 तक करना है, 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपको ये ऐसे 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 घुमाना, ऐसे 1 2 3 4 5। अब उठा 1 7 6 आप सीधे हाथ कर लो, उल्टा पसवाड़ा पलट के ऐसे ऐसे खड़ा होना है फिर आपने, ठीक है। और फिर आपको बिल्कुल बैठ जाना ऐसे, और ये घुटने ज़मीन में टिके रहने चाहिए। नहीं तो आप पीछे कुछ तकिया या गद्दा जो भी है पिलो लगा के बैठ सकते हो कि घुटने आपके ये टिके रहने चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधा बैठ जाना है ऐसे। बिल्कुल आपको सीधा बैठ जाना है ऐसे, और इस राइट हाथ को ऐसे पकड़ना है और आपको ऐसे कर देना है। 5 4 3 2 1 ऐसे। फिर आपको इस हाथ से ये हाथ पीछे जाना चाहिए ऐसे, 1 2 3 4 5। आपके घुटने जमा बिल्कुल टके रहने चाहिए। तो आप ये डेली एक्सरसाइज करोगे, ये 8 एक्सरसाइज हैं, आप डेली करोगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि ठीक हो जाओगे।
क्योंकि मेरे को इतना कमर में दर्द था कि हद से ज़्यादा। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल तो नहीं हुआ हूँ, बाकी ये है कि मेरे को 50% आराम है। 100 में से 50% बहुत मायने रखता है। मैंने 1 महीना हुआ है अभी ये एक्सरसाइज सुबह और शाम। ये आपको टाइम है आप लोगों के पास तो आप इसको 2 बार 3 बार कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे अब किया, थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट दे दो, फिर 1 बार कर लो। 2 बार 3 बार हो सके तो दिन में करो, सुबह और शाम दोनों टाइम ये आप एक्सरसाइज करोगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपका दर्द धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा बहुत पुराना दर्द था तो मेरा धीरे धीरे ख़त्म होगा, जिसका अभी से आजकल 90% लोगों को ना कमर में शिकायत है। क्योंकि खाना पीना ऐसा हो गया हमारा, खाने पीने में भी आप ऑयल का चीज़ कम खाओ, बाहर की चीज़ें कम खाओ, घर की चीज़ें खाओ, जितना भी हो सके सलाद खाओ, हरी सब्जियां खाओ। जैसे बैंगन है ये मत खाओ, उड़द की दाल है ये मत खाओ, छोला है ये मत खाओ, राजमा है ये भी मत खाओ, क्योंकि ये गैस की चीज़ें हैं, इनसे हमारे बर्बादी होती है। गोभी से भी होती है, गोभी भी मत खाओ, गोभी थोड़ा कोशिश करो कि कम खाओ। चावल खाना है तो दोपहर को खाओ, शाम को भी चावल मत खाओ। और ये चीज़ें आप डाइट में प्लान करते हो तो 100% ठीक हो जाएगा, शरीर का स्वास्थ्य भी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो भाई कोई गलती हो तो माफ़ करना हाथ जोड़ के। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो 100% बोल रहा हूँ कि आप ठीक हो जाओगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं ठीक हो गया। मैं बैठ नहीं पाता था, सो नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, इतना मेरा पेन था। मैंने लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन मेरा कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाओगे इतना आराम होगा, उस दवाई से इंग्लिश दवाई खाओगे लीवर किडनी सब डैमेज हो जाएगा। उम्र जैसे जैसे ढलेगी वैसे ऐसे दिक्कत हो जाएगी। दवाई खानी है तो आयुर्वेदिक खाओ। आयुर्वेदिक दवाई आराम नहीं करेगी तो फिर नुकसान भी नहीं करेगी। आयुर्वेदिक दवाई का यही बेनिफिट है, ठीक है। और वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, अच्छे से आप देखना, अच्छे से गाइड करना। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा दर्द ठीक हो गया है, ठीक है। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा यूट्यूब चैनल है जतिन सीमार के नाम से, 9512 का ये है मेरे आईडी है। और मैं यूट्यूब में अच्छी लगी हो तो एक दूसरे को शेयर करना। किसी भाई के, किसी माता बहन भाई के किसी का दर्द है तो ये एक्सरसाइज दें और एक्सरसाइज करें। ये 100% है कि ठीक हो जाओगे, ये मेरा चैलेंज है। और दवाई ज़्यादा इंग्लिश दवाई मत खाओ, इंग्लिश दवाई से बहुत ज़्यादा नुकसान है, आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। दवाई को कम करो, आयुर्वेदिक को अपनाओ, क्योंकि हमारे घर में है, किचन में ही सारी चीज़ों की दवाई है। बुजुर्ग आदमी के पास बैठा करो, उठा करो, वो बताएंगे कि ये देसी दवाई हमारा सारा किचन में ही है, किचन में ही मिलेगा हमारा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग आदमी पहले कहाँ दवाई हुआ करती, पहले खाते थे, सारा सोता घर में ही खाते थे। तो ठीक है गाइस, ये कोशिश करना, ये एक्सरसाइज करोगे तो 100% ठीक हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, अपना परिवार के साथ मस्त रहना, स्वस्थ रहना। राधे राधे, जय श्री राम।